ये जानकारी एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। इसमें धार्मिक स्थलों के इतिहास, उसकी संरचना और उसके कानूनी अधिकार पर चर्चा की गई है। अजमेर शरीफ दरगाह पर ये पिटीशन, इसके पीछे के तर्क न केवल कानूनी है बल्कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के कोर्ट ऑर्डर सर्वे को लेकर हुए घातक विरोध प्रदर्शन के बाद अब राजस्थान के अजमेर में नई याचिका ने विवाद और बढ़ा दिया है। इस याचिका में दावा किया गया है कि प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह असल में एक हिंदू शिव मंदिर थी। बुधवार को अजमेर वेस्ट के सिविल जज मनमोहन चंदेल ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और अजमेर दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को समन जारी किया। ये याचिका सितंबर में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। इसमें मांग की गई कि ये स्थल पर पूजा करने की अनुमति दी जाए, जो वर्तमान में दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। विष्णु गुप्ता की याचिका में दावा किया गया है कि ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर अजमेर शरीफ दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। असल में प्राचीन शिव मंदिर का स्थल रही है। उन्होंने 1911 में सेवानिवृत्त जज हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया। इसमें दरगाह पर हिंदू शिल्प कला और प्रतीकों का उल्लेख है। इसमें बुलंद दरवाजा भी शामिल है। किताब में ये भी दावा किया गया है कि दरगाह के निर्माण में शिव मंदिर के मलबे का इस्तेमाल किया गया था। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया, इस स्थल के गर्भगृह में एक जैन मंदिर मौजूद है। अजमेर दरगाह कमेटी ने याचिकाकर्ता के इन दावों को सख्ती से खारिज कर दिया। कमेटी के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि दरगाह लंबे समय से सभी धर्मों के लोगों के लिए आस्था का स्थान रही है। उन्होंने कहा, ऐसे कृत्य सांप्रदायिक सद्भावना और देश के खिलाफ है। कोर्ट ने आज 3 पक्षों को नोटिस जारी किया है। हम देखेंगे इस पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। काशी, मथुरा जैसे पुराने मस्जिदों को निशाना बनाने के ऐसे प्रयास सही नहीं है। नोटिस जारी होने का समय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर के एक प्रमुख होटल के नाम बदलकर खादिम से अजयमेरू करने के 1 हफ्ते के बाद आया है। ये मामला संभल के हाल में हुए हिंसक झड़पों के बाद सामने आया। वहाँ की घटना स्थानीय मुसलमानों और पुलिस के बीच के संघर्ष की है। जब कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद की जांच का आदेश देकर तुरंत टीम भेज दी, दावा किया गया कि वो प्राचीन हिंदू मंदिर की जगह पर बनी हो सकती है। इसके बाद झड़पों में 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें नाबालिग भी शामिल था जो पुलिस फायरिंग का शिकार हो गया। पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल काटा। पिटीशन के दावे को लेकर कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिया। मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया क्या है? दरगाह कमेटी ने इन दावों को आधारहीन और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाला बताया। उनका कहना है कि इस तरह के दावे मुस्लिम समुदाय और दरगाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन इस विवाद के बारे में एक कानूनी दृष्टिकोण है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में स्पष्ट किया कि इन स्थलों की जांच की जा सकती है। इसमें इन दावों को लेकर कानूनी बहस की गुंजाइश भी बनी रहती है। अजमेर शरीफ मक्का मदीना के बाद एक पवित्र स्थल माना जाता है। ऐसे में इस तरह की चर्चाएं सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे सकती है। मुकदमे में ASI को दरगाह का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने की भी मांग की गई। मुकदमे पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा, ये हिंदुस्तान की वो दरगाह है जिसे पूरी दुनिया के हर मजहब का आदमी जुड़ा हुआ है। इस दरगाह की तारीख 100-200 साल पुरानी नहीं, लगभग 850 साल पुरानी है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। साल 1195 में गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। साल 1236 में आपका विसाल हुआ था। उसी समय से ये दरगाह कायम है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस तारीख के दौरान जो हिंदू राजा गुजरे हैं, ये दरगाह सबकी अकीदत का मरकज रही है। सबने अपने अपने तरीके से गरीब नवाज की बारगाह में नजराना पेश किया है। दरगाह में चांदी का कटहरे है जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है। उस दौर में जितने राजे रजवाड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, वो इस बारगाह से किसी न किसी तरीके से जुड़े रहे हैं। तारीख में कोई ऐसा इतिहासकार नहीं जिसने इस बारगाह के बारे में लिखा हो यहाँ पर मंदिर था या कुछ और तोड़कर इसे बनाया गया।
कहीं तारीख नहीं है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि वादी ने हरविलास शारदा की किताब को आधार बनाया है, जो कोई इतिहासकार नहीं थे, वो अजमेर के सम्मानित शख्सियत थे। उनकी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव 1910 में आई और 1920 में पुनः प्रकाशित हुई। उस हिसाब को आधार बनाकर इस तरह के मनगढ़ंत दावे पेश करना या बात करना बिल्कुल गलत है। अजमेर में दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा, यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं हुई है, हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि याचिका मंजूर होगी। उन्होंने संभल का उदाहरण देते हुए कहा कि दोपहर में 1:30 बजे याचिका दाखिल की गई। एडवोकेट कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया। सामने वाले पक्ष को सुना ही नहीं गया। संभल की मस्जिद 400 साल पुरानी है और वो एएसआई की निगरानी में ही आती है। उसी दिन शाम को कमिश्नर सर्वे करने चले आए। सर्वे पूरा हो गया। इसके 3 दिन बाद फिर नारे लगाते हुए आते हैं। फिर क्या हुआ? कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कभी कहीं। मस्जिदें दरगाहें शहीद की जा रही हैं, कहीं मॉब लिंचिंग की जा रही है। ये सब 10 साल से हो रहा है। ये एक एजेंडा है। विष्णु गुप्ता तो एक छोटा सा प्यादा है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई है। पहले भी इस पर बयानबाजी की गई है, लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। इस दरगाह पर दुनिया के कई बड़े शख्सियत भी तशरीफ ला चुके हैं। अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में ये इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज है। ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह 800 साल से ज्यादा पुरानी है। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में 813वां उर्स होगा। उन्होंने उर्स के पहले ही इस तरह की चीजें की। ये देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश है। वो तो बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। खैर, इस खबर में बस इतना ही।